खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइन। कांवड़ा के रंग में रंगा नीमच। साल भर पहले समाज सेवी अशोक अरोड़ा पर हुआ था हमला। वहीं से शुरू हुई सांवरा सेठ की भव्य पद यात्रा। संभागीय समीक्षा बैठक में विधायक परिहार ने उठाए मुद्दे। धीमी गति को लेकर जताई नाराजगी। 19 मार्च को नीमच आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीआरपीएफ की वार्षिक परेड में होंगे शामिल। लाइनमैन की लापरवाही से युवक को लगा करंट। ग्रामीणों ने किया ग्रिड पर हमला। अधिकारियों ने किया लाइनमैन को तत्काल सस्पेंड। समाज सेवी संतोष चोपड़ा के नेतृत्व में हुआ सांवरिया सेठ की यात्रा का भव्य स्वागत। युवा नेता लखन यादव के नेतृत्व में सांवरिया सेठ के भक्तों और समाज सेवी अशोक अरोड़ा का डुंगलावदा चौराहा पर हुआ भव्य स्वागत। सीताराम जाजू कॉलेज में देशभक्ति के तरानों पर खूब नाचे विधायक परिहार। दशहरा मैदान को खेल मैदान ही रहने दिया जाए। फुटबॉल संघ और क्रिकेट एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो कि नीमच के लिए एक बड़ी घटना के रूप में साल भर पहले सामने आई थी। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। नीमच में साल भर पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे नीमच शहर को झकझोर दिया था और यह घटना थी नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक गंगानगर पर हमले की। कहा जाता है कि जाको राके साइया ताय मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका दुश्मन भी बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ हुआ था नीमच के समाज सेवी अशोक गंगानगर के साथ। जब वे गाड़ी से जा रहे थे तो सामने शूटर बाबू फकीर अपने शूटरों के साथ आ गया और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में समाजसेवी अशोक गंगानगर बाल बाल बच गए, लेकिन उनको मारने आया बाबू फकीर खुद मारा गया। साल भर पहले इस घटना से पूरा नीमच दहशत में आ गया था कि आखिर नीमच में ऐसा क्या हो रहा है। अब जब इस घटना की बरसी आई और समाजसेवी अशोक गंगानगर को नया जीवन दान मिला तो वे प्रभु सांवरिया सेठ का धन्यवाद देने के लिए नीमच में एक नई अनूठी और धार्मिक परंपरा शुरुआत की और यह परंपरा थी नीमच से सांवरिया धाम तक पद यात्रा की। जी हाँ, 2 दिवसीय कार्यक्रम नीमच में हुए। यहाँ पर एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें गोकुल शर्मा प्रसिद्ध सांवरिया सेठ के भजन गायक नीमच आए। उन्होंने भजनों की बौछार की। दूसरे दिन भव्य पदयात्रा निकली जो कि नीमच के उसी स्थान से शुरू हुई जिस स्थान पर समाज सेवी अशोक गंगानगर पर हमला हुआ था। वहीं से जयकारों के साथ भगवान सांवरिया सेठ को धन्यवाद देने के लिए समाज सेवी अशोक गंगानगर, उनके पुत्र आरुल अरोड़ा सहित करीब 5000 लोगों का काफिला नीमच की सड़कों पर पैदल चला और जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। भगवान सांवरिया सेठ के जयकारे लगाते हुए निम्बाड़ा पहुंचे, वहां रात्रि विश्राम हुआ और दूसरे दिन भगवान सांवरिया सेठ के दरबार में जाकर माथा टेककर समाजसेवी अशोक गंगानगर ने धन्यवाद दिया। उन्हें एक नया जीवन मिला है। हमारी आन बान शान है सीआरपीएफ और सीआरपीएफ की जन्मस्थलीय नीमच और नीमच में अगले महीने सीआरपीएफ के वार्षिक परेड निरीक्षण में शामिल होने के लिए आ रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ 19 मार्च को अमित शाह नीमच आएंगे और सीआरपीएफ के वार्षिक परेड समारोह में शामिल होकर परेड को सलामी देंगे। इसको लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई है। अधिकृत प्रोग्राम नहीं आया है लेकिन सीआरपीएफ में व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। 17 से 19 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे जिसमें 19 मार्च को देश के गृह मंत्री अमित शाह नीमच में आएंगे और सीआरपीएफ के वार्षिक परेड समारोह में शामिल होंगे। जैसा कि आपको बताएं कि हमारी आन बान शान तो सीआरपीएफ ही है और नीमच के लिए हम गौरव अपने के नीमच सीआरपीएफ की जन्मस्थली है और यहाँ हर वर्ष हजारों जवान तैयार होकर देश सेवा के लिए समर्पित किए जाते हैं। सीआरपीएफ के आरडीसी और सीटीसी 2 बड़े लंबू ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर जवानों को कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें देश सेवा के लिए समर्पित किया जाता है। और करीब 10 साल बाद यह आयोजन होने जा रहा है। वर्ष 2015 में
शामिल होकर सलामी दी थी। अब पाकिस्तानी में ग्राम हनुमंतिया पवार में बिजली विभाग की ऐसी लापरवाही सामने आई जिसने एक व्यक्ति की जान चली जाती लेकिन समय रहते हुए उसे बचा लिया गया। इस पूरे मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने तीखे तेवर दिखाए और तत्काल कार्रवाई करने को लेकर अधिकारी को फटकार लगाई, जिसका असर हुआ कि लाइनमैन सस्पेंड हो गया। यह पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं। ग्राम हनुमंतिया पवार में लाइट जाने पर ग्रामीणों ने जब लाइनमैन को फोन किया तो लाइनमैन ने कहा कि मैं बाहर हूं, आप पूरी ठीक कर लीजिए। जी हाँ, यहाँ जवाब था लाइनमैन का। और इसके बाद उसने बिजली बंद होने का परमिट ले लिया और लाइनमैन की बात मानकर एक ग्रामीण बिजली के खंभे पर चढ़ गया और लाइट ठीक करने लगा। तभी बिजली का प्रवाह शुरू हो गया, जिससे करंट लगा और लाइट ठीक हो गया। या तो गनीमत थी कि ग्रामीणों से तुरंत जिला अस्पताल और निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज प्रारंभ हो गया और उसका जीवन बच गया। लेकिन इस बड़ी लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भड़का और उन्होंने हनुमंतिया पवार के ग्रिड को घेर लिया और काफी आक्रोश जताया। जब इस घटना की जानकारी जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान भाई जी को मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिजली कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई कि आपकी लाइन में ऐसे कैसे कह सकता है और ग्रामीणों को कैसे बिजली के खंभे पे चढ़ा सकता है। इस पर बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की और लाइनमैन को लाइन सस्पेंड करने के आदेश दिए। वही यह भी तय किया गया कि जो ग्रामीण घायल हुआ है उसे लाइनमैन मुआवजा देगा और उसका खर्चा उठाएगा। लाइनमैन की बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि अगर वहां नहीं जा सकता था तो किसी अन्य लाइनमैन को मिलकर लाइट ठीक करवा सकता था। जो समस्या थी उसका हल कराना था, लेकिन उसने ग्रामीण को आदेश दे दिए कि आप करके ठीक कर दो, मैं बिजली बंद होने का परमिट लेता हूँ। वो परमिट लेने के बाद जब बिजली प्रवाह शुरू हुआ तो ग्रामीण करंट लगने से नीचे गिर गया। अभी वह अस्पताल में भर्ती हो, उसका इलाज जारी। नावलिया सेठ परियात्रा में नीमच के प्रसिद्ध समाजसेवी संतोष चोपड़ा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नगर पालिका चौराहे पर समाजसेवी संतोष चोपड़ा, भाजपा पार्षद दल, साक्षी फाउंडेशन, व्यक्ति महासम्मेलन के समस्त कार्यकर्ताओं और भाजपा पार्षदों ने समाजसेवी अशोक गंगानगर, आरुल अरोड़ा और पदयात्रा में जा रहे समस्त पदयात्रियों पर पुष्प बरसाए और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। भव्य पदयात्रा का नीमच में जगह जगह स्वागत किया गया। दुगलावदा चौराहे पर यादव समाज के वरिष्ठ समाजसेवी युवा नेता लखन यादव ने इस पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। भगवान नावलिया सेठ की रथ पर पुष्प बरसाए, साथ ही समाजसेवी अशोक गंगानगर और आरुल अरोड़ा का पुष्पारों से स्वागत किया। लखन यादव के साथ बड़ी संख्या में सुबहखेड़ा से आसपास से यादव समाजजन चौराहे पर जुटे और श्री गंगानगर का भव्य स्वागत किया। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार सीताराम जाजू कॉलेज पहुंचे तो छात्राओं के बीच में ऐसे रमे के देशभक्ति के गानों पर थिरकने लगे। अवसर था वसंतोत्सव पर आयोजित वसंत मेले का। नीमच के सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में वसंतोत्सव के तहत 3 दिवसीय आयोजन चल रहे हैं और इस आयोजन में आज वसंत मेला आयोजित किया गया, जिसमें कई स्पर्धाएं हुई और कई स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर नीमच के विधायक दिलीप सिंह परियार जब पहुंचे तो देशभक्ति के गाने गुनगुना रहे थे और तराने गूंज रहे थे और छात्राएं नृत्य कर रही थी। जब देशभक्ति के गाने हो तो विधायक भी अपने कदमों को नहीं रोक पाए और वे छात्राओं के साथ नाचने लगे और देशभक्ति के माहौल में पूरा कॉलेज डूब गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य एनके डबकरा ने कहा कि वसंतोत्सव के तहत 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें आज वसंत मेला था। विधायक दिलीप सिंह परियार ने कहा कि वसंत उत्सव जो मनाया गया वह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। मां सरस्वती के जन्मोत्सव का ये अभिन्न मेला यहाँ लगता है और इस अवसर पर कॉलेज में कई प्रोग्राम आयोजित किए गए और छात्राओं के आग्रह पर जब देशभक्ति के तराने गूंज रहे हो तो थिरकने से वे भी नहीं रोकते। मैं जब से जनप्रतिनिधि बनाऊं कोई बात नहीं, जाजू कॉलेज के बेटियों के कॉलेज में
बसंत उत्सव में हमेशा उपस्थित रहा हूँ और इस वर्ष भी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रणाम किया था और आज ये 4 दिवसीय उत्सव यहाँ चल रहा है। तो आज हम देख रहे हैं जिस कॉलेज में नीमच जिले की ये सारी बेटियाँ पढ़ती हो और वहाँ बसंत उत्सव मन रहा है। बसंत उत्सव में आज यहाँ पकवान बने हैं जो हमारी बेटियों ने अपने हाथों से तैयार किए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है, आनंद है। और ये हम देखते हैं बसंत उत्सव धार में जहाँ भोजशाला में वीणा की वादिनी विद्या को देने वाली माँ सरस्वती का पूजन हो रहा है। घर घर में सरस्वती की पूजा की जा रही है। सरस्वती जी का प्रकटीकरण आज के दिन हुआ था। तो ये 4 दिवसीय उत्सव जो हमें ये प्रेरणा देता है कि जब प्रकृति पुराने पत्ते को छोड़कर नई कोपल लाती है तो एक उत्साह का वातावरण होता है। जब ऋतु चेंज होती है तो वो उत्साह यहाँ आज बेटियों में हमें देखने को मिला है। मैं निश्चित ही जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष प्राचार्य महोदय को धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार के 4 उत्सव मनाने का अवसर आपने यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को दिया है। ये छात्राएं ही भारत का भविष्य है। नीमच को आगे बढ़ाने का काम ये बेटियाँ ही करेगी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बढ़ाओ में लगे हैं। माँ बहन बेटी का सम्मान कर रहे हैं। हर क्षेत्र में बराबरी का स्थान देने के लिए सरकारें लगी है। डॉक्टर मोहन यादव जी जो पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, आज वर्तमान में वो मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और यही उत्सव उस समय भी मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जा रहा है। और मैं यही कहूँगा कि जब वीणा की वादिनी विद्या को देने वाली माँ सरस्वती इन बेटा बेटियों को इतना आशीर्वाद दे कि ये नीमच का नाम पूरे विश्व में घोषित करे, भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाए। सबको बसंत उत्सव की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बसंत उत्सव के अंतर्गत आज बसंत मेले का आयोजन किया गया है और हमने आज रखा है इसका थीम आसमानी उड़ान। हम चाहते कि बच्चे जो हैं आसमान की उड़ान पे जाए और जो हमारा प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि स्किल भारत डेवलप हो, तो हमने यहाँ बच्चों को एक अवसर दिया है कि वो अपनी शॉप लगाएं, उसमें व्यंजन बनाएं, आर्ट बनाएं, कोई मनोरंजन गेम भी रखें ताकि उनको एक कमाने का एक तरीका उनको इस माध्यम से एक ट्रेनिंग होती है वो आगे बढ़ने के लिए उनको मिले। इसी भावना को रख करके ये आयोजन किया गया है। तो सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा मैदान को खेल मैदान ही रहने दिया जाए, उनसे किसी अन्य आयोजन के लिए ना दिया जाए, खास तौर पर मेले ठेले का आयोजन न किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर जिला फुटबॉल संघ और जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी आज नगर पालिका पहुंचे और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा तथा सीएमओ से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। जिला फुटबॉल संघ के सचिव प्रमोद शर्मा ने कहा कि दशहरा मैदान एकमात्र शहर का ऐसा मैदान है जहां आए दिन कोई ना कोई खेल आयोजन होता है। अगर यह दशहरा मैदान मेले के लिए दे दिया जाएगा तो फिर महीने भर तक कोई स्पर्धाएं नहीं होंगी और खेल स्पर्धाएं बंद हो जाएंगी। ऐसे में क्रिकेट एसोसिएशन और जिला फुटबॉल संघ ने नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से यह मांग की है कि ऐसा कोई भी आयोजन इस मैदान में नहीं होना चाहिए जिससे खेल की जो प्रतियोगिताएं वो बंद हो। इन तमाम मुद्दों पर नगर पालिका अध्यक्ष से खेल पदाधिकारियों ने चर्चा की। उनके साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी उपस्थित थे। हम लोग जिला फुटबॉल संघ और क्रिकेट जिला क्रिकेट संघ की तरफ से यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि दशहरा मैदान जो हमारा एक पुश्तैनी ग्राउंड है जिसके अंदर सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेटर और दोपहर के अंदर भी फुटबॉलर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर फुटबॉल के टूर्नामेंट्स और क्रिकेट के टूर्नामेंट्स आए दिन होते रहते हैं। उस ग्राउंड को प्रदर्शनी और अपने क्या मेले के लिए नहीं दिया जाए, इसी बात को रखने के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है जिलाधीश महोदय को, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को और सीएमओ महोदय को। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में खिलाड़ियों को यदि ग्राउंड बुक हो जाता है तो? जैसे ग्राउंड अगर बुक होता है तो 1 महीना 2 महीने के लिए बुक होता है, उसके बाद में ग्राउंड का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है क्योंकि उसके बाद में ग्राउंड के अंदर खेलने लायक नहीं रह पाता है क्योंकि गड्ढे वगैरह सब कुछ हो जाते हैं। इस वजह से हम लोगों ने ये पहल करी है। बीच में नगर पालिका ने उस पर प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन हमको पता चला है कि प्रदर्शनी और मेले के लिए दोबारा से देने का नगर पालिका प्रयास कर रही है। इसी वजह से हम सभी खिलाड़ीगण और पदाधिकारीगण जिलाधीश महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और सीएमओ महोदय से आवेदन करने आए हैं कि ये ग्राउंड सिर्फ
फुटबॉल और क्रिकेट के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अभी आपने अंदर ज्ञापन दिया, क्या कोई नपाध्यक्ष बोले आप लोगों को? नगर पालिका अध्यक्ष ने हमें आश्वस्त किया है कि भविष्य में ये ग्राउंड किसी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम कोई भी होता है तो उसके लिए ही उपयोग किया जाएगा। बाकी अस्थायी रूप से सरकारी कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए जा सकते हैं। उसके अलावा ये ग्राउंड सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल के लिए ही उपयोग में लिया जाएगा। आपका नाम? प्रमोद शर्मा, जिला फुटबॉल संघ सेक्रेटरी। हम लोग जो है वहाँ किसी प्रकार की प्रदर्शनी वगैरह नहीं लगे, उस वजह से हम लोग कलेक्टर ऑफिस वगैरह गए, नगर पालिका ऑफिस आए, ताकि हमारा जो खेलने का स्थायी ग्राउंड है जहाँ हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, एचसीसी क्लब वहाँ डेली सुबह प्रैक्टिस करता है, तो जो किसी प्रकार से उसमें खेल में बाधा नहीं आए, इस कारण इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने आवेदन दिया। देखा गया वहाँ पे पहले कुछ खाने पीने की दुकानें भी लगी हुई, आधा ग्राउंड सुनने वाला पैक है वहाँ पर, क्या आपको और समस्या रहती है? नहीं, हम लोगों को ग्राउंड में खेलने की जगह मिल जाती है, बस हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ किसी प्रकार की प्रदर्शनी वगैरह मेला वगैरह ना लगे। 4-5 साल से गेम थी, इसको वापस से वहाँ ग्राउंड के अंदर लाया जा रहा है कि वापस से या दसरा मैदान में प्रदर्शनी लगे, तो हम उसके खिलाफ हैं कि यहाँ प्रदर्शनी नहीं लगे, क्योंकि वो एकमात्र दसरा मैदान ऐसा ग्राउंड है जो फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए और क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस का और टूर्नामेंट के लिए वही ग्राउंड बचा हुआ। अगर वो भी इस तरीके से प्रदर्शनी और मेले के लिए चला जाएगा तो खेल खिलाड़ी सब कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए हम आवेदन देना आए थे नगर पालिका अध्यक्ष मैडम को, कलेक्टर साहब को भी दिया। तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ खेल के लिए ही रहेगी ग्राउंड। बात करें जाए फुटबॉल क्रिकेट की, तो रोजाना वहाँ पे प्रैक्टिस होती है, मैच खिलाए थे, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, बाहर के खिलाड़ी नीमच आते हैं, नीमच का नाम रोशन होता है, ऐसे में यदि खिलाड़ी ग्राउंड वहाँ बुक हो जाए, क्या कुछ परेशानी होती है? वहाँ अगर ये ग्राउंड नहीं बचा तो फिर ये इस तरीके का आयोजन होना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि वही मात्र एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ इतने लोग देखने आते हैं। बाकी का ऐसा कोई नीमच में ग्राउंड नहीं है। आप भले कितना बड़ा आयोजन करा दो, लाखों का टूर्नामेंट करा दो, वहाँ कोई दर्शक नहीं आएंगे, सिर्फ खिलाड़ी दिखेंगे खेलते हुए। और जहाँ दर्शक नहीं होंगे तो उस खेल का कोई मतलब नहीं रहेगा और ना ही उस टूर्नामेंट का कोई मतलब रहेगा। और अगर ये ग्राउंड नहीं बचा तो हम भी आयोजन कराना बंद कर देंगे और ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है। तो हम चाहते हैं कि हम इस ग्राउंड को बचाना है और नगर पालिका अध्यक्ष मैडम से, कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है कि जो हमने मांग करी है इसको पूरी करिए। देखिए, चूँकि नगर पालिका में हमारे पूरे क्षेत्र में एक दशहरा मैदान है जहाँ पर सब लोग खेल कूद की गतिविधियाँ लगातार चलती है, मैचेस भी हो रहे हैं फुटबॉल क्रिकेट, तो उनकी यही मांग थी कि क्योंकि दशहरा मैदान को सिर्फ इसीलिए आरक्षित रखा जाए ताकि वहाँ पर खेल प्रेमी खेल पाएँ। और पहले भी एक जो वो बता रहे हैं कि कोई प्रस्ताव पारित हुआ है नगर पालिका से जिसमें दशहरा मैदान को किसी भी और को प्रदर्शनी एग्जीबिशन के लिए नहीं देने की एक संकल्प पारित हो चुका है, तो उसी को लेकर आवेदन मुझे दिया है। तो निश्चित ही हम इस बात पे विचार करेंगे कि जो भी आवेदन दूसरे आते हैं उनसे पहले खेल प्रेमियों का भी ध्यान रखा जाए। और क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में यही एक खेल मैदान है लोगों के लिए, जनता के लिए, बच्चों के लिए, तो उसका हम ध्यान रखें। आशा उत्सव कार्यकर्ताओं ने आज नीमच कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया और एक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नीमच कलेक्ट्रेट को सौंपा। आशा उत्सव कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं, ना उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है और वेतनमान भी कम है। अभी जो बजट आएगा उसमें ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे आशा उत्सव कार्यकर्ताओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। जो हमारा 1000 रुपये जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 1000 रुपये बढ़ाए थे वो अभी तक आशाओं को नहीं मिला है, और जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनको पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि जो हर साल 1000 की वृद्धि थी वो बढ़ाई जाए, हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और अभी जो बजट पास हुआ है उसमें हमारे आशाओं को लेकर कोई भी मतलब वेतन का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो इसका हमने बहिष्कार किया है और वापिस से इस प्रक्रिया को वापिस से किया जाए। और आशाओं को इतना दबाव बनाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड से लेके आभा आईडी से लेके सारी चीजें ऑनलाइन करना और उन बच्चों का सर्वे करना, टीबी का सर्वे करना, बहुत सारे सर्वे दे रहे हैं, लेकिन वेतन के नाम पे नाम मात्र वेतन दिया जा रहा है। आज किस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया है आपने और ज्ञापन दे रहे हैं क्या? आज हमने सभी बहनें एकत्रित हुई हैं क्योंकि साल भर होने को आया है, जो 1000 बढ़ना था वो अभी तक बढ़ा नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि तुरंत हमारे खाते में राशि डाली जाए
पिछला जो पुराना है वो भी डाला जाए, जो हमारा पैसा मार्च से बढ़ना था और आगे जो मार्च लग रहा है उससे वापस 1000 बढ़ाया जाए। प्रतियां वगैरह भी कुछ जलाई आप लोगों ने, क्या जो अभी हमने जो प्रतियां जलाई इसलिए जलाई है कि जो वित्तीय बजट पास हुआ है उसमें आशाओं को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए हमने इस बजट का बहिष्कार किया। और जो हमारे ज्ञापन में कितने सूत्र मांगे शामिल है? 9 सूत्री मांगे शामिल है, उसमें बहुत सारी मांगे रखी है आशाओं के लिए कि आशाओं को सम्मानजनक जो आशा अस्पताल में जाती है या एनएम द्वारा या सिस्टर द्वारा उनके साथ व्यवहार ठीक से नहीं होता है और काम का ज़्यादा लोड दिया जाता है, ऑनलाइन वर्किंग का भी लोड ज़्यादा है। आशाओं के पास इतने अच्छे मोबाइल नहीं है कि वो इतने ऐप से चला सके और एंट्री करवा सके, तो इनको सारी सुविधा देके उसके बाद ये चीज़ें करवाएं। सभी आशा कार्यकर्ता एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिवर्ष 1000 रुपये दिए जाएंगे, वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को मिलने लगे, आज दिनांत तक आशा कार्यकर्ता को वो नहीं मिले गए हैं और बाकी प्रोत्साहन राशि भी रोकी जा रही है, वो पूरी तरह से नहीं मिल रही। और शासन द्वारा जो सिम दी गई है उसमें कोई नेट बैलेंस नहीं है और आशाओं के ऊपर दबाव बनाकर ऑनलाइन द्वारा ये सॉफ्टवेयर का काम करवाया जा रहा है कि मोबाइल द्वारा आशा कार्यकर्ता ये आयुष्मान का काम करे, आभा आईडी का काम करे, यूवी नेट से काम करवाया जा रहा है। तो यही निवेदन है कि ये इस तरह से दबाव बना के आशाओं से ये काम न करवाया जाए और आशा कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें ये पूरी सुविधाएं दी जाए, उनके नेट बैलेंस डलवाए जाए, उन्हें मोबाइल उपलब्ध करवाए जाए। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।